नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर की जो अपनी जबरदस्त एक्टिंग के लिए जाने तो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर सुर्खियों से दूर ही रहते हैं। एक ऐसे कलाकार जिन्हें हम बिल्कुल एक अंडररेटेड पावर हाउस कह सकते हैं। तो सवाल ये है कि भाई बॉलीवुड का वो कौन सा एक्टर है जिसे टैलेंट का पावर हाउस तो सब मानते हैं, पर शायद उतना क्रेडिट नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। एक ऐसा चेहरा जिसे पर्दे पर देखते ही अवार्ड्स नहीं बल्कि उसका निभाया हुआ किरदार याद आता है। जी हाँ, वो नाम है अक्षय खन्ना। एक ऐसा एक्टर जिसने बार बार साबित किया है कि असली टैलेंट शोर नहीं मचाता, वो तो बस अपनी परफॉर्मेंस से ही अपनी पहचान बना लेता है। तो चलिए उनके इस कमाल के सफर को जरा और करीब से देखते हैं। देखिए, 1997 में करियर शुरू करने वाले अक्षय खन्ना अपनी इंटेंस एक्टिंग के लिए तो मशहूर हुए ही, पर उतनी ही तारीफ उनकी जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग और नेगेटिव रोल्स को भी मिली। और उनकी शुरुआत, क्या कहें, एकदम धमाकेदार थी। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि उन्होंने धीरे धीरे अपनी जगह बनाई हो, नहीं, वो तो आते ही इंडस्ट्री पर अपनी एक मजबूत छाप छोड़ गए। जरा सोचिए, अपनी पहली ही फिल्म बॉर्डर के लिए उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट डेब्यू अवार्ड मिला। ये अपने आप में इस बात का सबूत था कि भाई बॉलीवुड में एक नया सितारा आ चुका है। और ये सिलसिला, पता है, यही नहीं रुका। बॉर्डर के बाद तो देखिए ताल, दिल चाहता है और हलचल, एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में। इन फिल्मों ने उन्हें सीधा बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स की लिस्ट में लाकर खड़ा कर दिया था। पर सवाल ये उठता है कि भाई अक्षय खन्ना की एक्टिंग में ऐसा क्या खास है? उनकी सबसे बड़ी खूबी है किसी भी किरदार में पूरी तरह ढल जाने की उनकी ये गजब की कला। देखिए, वो उन एक्टर्स में से बिल्कुल नहीं है जो चिल्लाकर या ओवर एक्टिंग करके अपनी मौजूदगी दिखाते हैं। नहीं, उनकी असली ताकत है उनके सटल, उनके रियलिस्टिक एक्सप्रेशंस। वो सिर्फ अपनी आंखों से और चेहरे के हल्के फुल्के हाव भाव से ही पूरा सीन अपने नाम कर लेते हैं। जरा उनकी वर्सेटैलिटी देखिए, एक तरफ हमराज का वो शातिर विलेन, तो दूसरी तरफ हलचल का मजेदार कॉमिक हीरो, और फिर गांधी माय फादर जैसा इतना सीरियस और इमोशनल किरदार। मतलब ये रेंज वाकई कमाल की है। और भाई उनके इतने इंटेंस किरदारों के बीच उनके रोमांटिक अंदाज को कोई कैसे भूल सकता है? ताल फिल्म का ये डायलॉग आज भी लोगों की जुबान पर है, और ये दिखाता है कि वो हर इमोशन को कितनी आसानी से पर्दे पर उतार देते हैं। तो कुल मिलाकर उनका वो रियलिस्टिक अभिनय, हर रोल में फिट हो जाने की क्षमता और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस, यही सब तो उन्हें इतना खास बनाता है। और शायद यही वजह है कि क्रिटिक्स से लेकर आम दर्शक तक हर कोई उनके काम की तारीफ करता है। अब देखिए, बीच में एक ऐसा दौर भी आया जब अक्षय खन्ना स्क्रीन से कुछ समय के लिए दूर हो गए थे, लेकिन जब उन्होंने वापसी की ना, तो वो पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली थी। चलिए उनकी जबरदस्त दूसरी पारी पर एक नजर डालते हैं। उन्होंने अपनी वापसी जो है वो बहुत सोच समझ के की। 2016 में ढिशूम में एक स्टाइलिश विलन बनकर आए, फिर मॉम और इत्तेफाक में यादगार किरदार निभाए, और फिर 2022 में दृश्यम 2 में उस दमदार पुलिस अफसर के रूप में तो बस छा गए। और दिलचस्प बात यह है कि इस दूसरी पारी में उनके करियर को फिर से उठाने वाले जो किरदार थे ना, वो ज्यादातर नेगेटिव और इंटेंस थे। इससे उन्होंने ये साबित कर दिया कि दमदार किरदारों के लिए वो आज भी इंडस्ट्री की पहली पसंद है। और उनकी इस वापसी की सफलता का सबसे बड़ा सबूत वो है दृश्यम 2 की ब्लॉकबस्टर कामयाबी। इस फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस को इतना सराहा गया कि इसने उन्हें एक बार फिर से टॉप लीग में शामिल कर दिया। तो अब सवाल उठता है कि आगे क्या? अक्षय खन्ना का भविष्य भी उतना ही रोमांचक लग रहा है जितना उनका अतीत रहा है। चलिए देखते हैं कि आने वाले समय में वो क्या क्या कमाल करने वाले हैं। उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स बहुत ही अलग और दिलचस्प है। एक तरफ धुरंधर में वो रहमान डकैत नाम के एक खूंखार विलन का किरदार निभा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महाकाली जैसी पौराणिक फिल्म में वो शुक्राचार्य के रोल में दिखेंगे। और मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो 2026 में उनकी करीब 7 फिल्में रिलीज हो सकती हैं। 7? ये दिखाता है कि उनका करियर अब रुकने वाला नहीं है, बल्कि और भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। धुरंधर फिल्म का ये एक डायलॉग ही उनके किरदार की पूरी झलक दे देता है। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसैनुमा होती है,
इसी तरह की दमदार डायलॉग डिलीवरी ही तो उनकी पहचान है, जो दर्शकों पर एक गहरी छाप छोड़ जाती है। तो भाई उनकी ये जबरदस्त वापसी और आने वाली इतनी दमदार फिल्मों को देखते हुए मन में बस एक ही सवाल आता है, क्या अक्षय खन्ना का बेस्ट अभी आना बाकी है?